स्टूडेंट हम हमने स्टडी कर लिया था कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाएगा डाटा शीट को यूज़ में लेकर। हम फर्दर स्टडी करेंगे कि क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यूज़ को यूज़ में लेकर कि टेबल को कैसे क्रिएट किया करते हैं। इन दिस मैटर अ टेबल स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड फर्स्ट। पहले क्या करेंगे, अपन टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। यू डिफाइन फील्ड नेम एंड देयर डाटा टाइप बिफोर एक्चुअली क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल को क्रिएट करने के पहले उसके डेटा टाइप और उसके फील्ड नेम को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन क्रिएट टेबल। पहले को टेबल को क्रिएट करो, टैब को क्रिएट करना है एंड फ्रॉम द टेबल ग्रुप्स। फिर क्या टेबल ग्रुप्स को क्रिएट करना है। टेबल ग्रुप्स का मतलब होता है रो और कॉलम में। जो है क्लिक ऑन द टेबल डिज़ाइन ऑप्शंस, फिर टेबल डिज़ाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, ए ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर विल ओपन इन डिज़ाइन व्यू। एक जो ब्लैंक टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ ओपन होगा, डिज़ाइन व्यू में ओपन होगा। द डिज़ाइन व्यू इज़ डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। डिज़ाइन व्यू कितने सेक्शन में डिवाइड होती है, 2 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन फील्ड ग्रिड एरिया और सेकंड वाला क्या होता है, फील्ड प्रॉपर्टी एरिया। फील्ड ग्रिड एरिया इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम एंड इट्स डाटा टाइप। क्या होता है फील्ड ग्रिड एरिया, इसका यूज कहाँ किया जाता है, फील्ड नेम में और डेटा टाइप को यूज़ करने में किया जाएगा। और फील्ड प्रॉपर्टी एरिया का क्या होगा, उस जो डाटा है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके फील्ड के बारे में स्पेसिफाई किया जाएगा। स्टेप 2 में क्लिक द फील्ड नेम कॉलम एंड एंटर द फील्ड नेम। हम क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद उसमें फील्ड नेम को एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक इन द डाटा टाइप कॉलम एंड चूज़ द सुटेबल डाटा टाइप फॉर दैट फील्ड। हम क्या करेंगे, हमने फील्ड नेम कर लिया और अब क्या करेंगे, थर्ड में डेटा टाइप को क्लिक करेंगे और उसमें क्या करेंगे, उस फील्ड में सुटेबल डेटा टाइप को चूज़ करेंगे। स्टेप 4 में रिपीट द अबव प्रोसेस टू एड रेस्ट ऑफ द टेबल फील्ड। यानी जो टेबल का जो फील्ड बचा हुआ जो पार्ट होता है उसमें क्या करेंगे, यही प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे। स्टेप 5 में वंस फिनिश्ड विद द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टेबल फील्ड्स। पहले क्या करेंगे, प्रोसेस जो टेबल डिफाइन की गई उसके प्रोसेस को फिनिश करेंगे, फिर उस टेबल को सेव करेंगे एंड गिव इट द सुटेबल नेम। सुटेबल नेम के कुछ नेम दे देंगे उसको टेबल को। ठीक है, जिसे अपन फर्दर बाद में खोल सके, ओपन कर सके, है ना। देख लीजिए फर्दर, प्राइमरी की। व्हाट इज़ द प्राइमरी की, ए टेबल शुड हैव एटलीस्ट 1 फील्ड। टेबल में क्या होना चाहिए, कम से कम एक फील्ड तो होना ही चाहिए। दैट हैज़ अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। जितनी भी रिकॉर्ड होगा उसमें वो अपनी खुद की वैल्यू रखेगा। दिस फील्ड इज़ कॉल्ड द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। टेबल की प्राइमरी की कहलाएगी ये फील्ड। जैसे कि एग्जांपल, इन स्कूल डाटाबेस द रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, जैसे स्कूल में डाटाबेस होता है, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, उससे उस स्टूडेंट की आइडेंटिफाई करेंगे। 2 स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम नेम बट दे कैन नेवर हैव द सेम रोल नंबर। नेम सेम हो सकता है, जैसे किसी का नाम रोहित है तो रोहित हो सकता है बट रोल नंबर सेम नहीं होगा। सो द रोल नंबर फील्ड इज़ द प्राइमरी की। रोल नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगी। ए प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, एम्प्टी नहीं होगी। ए प्राइमरी की मस्ट ऑलवेज हैज़ अ यूनिक वैल्यू। कुछ एक यूनिक वैल्यू होती है इसमें, जैसे कि असाइनिंग प्राइमरी की को असाइन कैसे किया जाएगा, जैसे कि आपने डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें पहले जैसे फाइल को ओपन करने का उसमें डिज़ाइन को ओपन करेंगे तो डिज़ाइन में क्या होगा, एक प्राइमरी की नज़र आएगी। तो उसमें क्या करेंगे अपन, पहले तो क्या करेंगे, प्राइमरी की का ऑप्शन हमने खोल लिया। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, स्कूल मैनेजमेंट डाटाबेस को एंटर कराऊंगा, एक्सेस कराऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट द फील्ड नेम। पहले फील्ड नेम को सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि रोल नंबर सेलेक्ट किया एंड इन द डिज़ाइन व्यू में दैट यू वांट टू यूज़ अ प्राइमरी की फील्ड। फिर प्राइमरी की फील्ड को यूज़ में लूँगा। सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन प्राइमरी की ऑप्शन इन द टूल ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। ए की इंडिकेटर, जो की इंडिकेटर देखो उसका साइन देखो, ये सेडेड द लेफ्ट टू द फील्ड नेम इन द फील्ड ग्रिड एरिया। अब ग्रिड एरिया में क्या होगा, इस फील्ड नेम को मैं लेफ्ट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, अब मेरे पास सब कुछ डिज़ाइन हो गया। एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने इसमें डिफाइन कर ली प्राइमरी की में, जैसे कि रोल नंबर डिफाइन कर लिया। अब इसमें क्या करूँगा, उसको ऊपर से फाइल के ऊपर से मैं जाके
थर्ड नंबर पे देखो सेव बटन होगा, तो क्यों कैसे टूल बार टू सेव द चेंजेस। नेक्स्ट, एंटरिंग डाटा इन द टेबल। टेबल में डाटा को एंटर कैसे करेंगे? वंस द टेबल स्ट्रक्चर इज डिफाइन, पहले तो क्या हुआ, टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँगा। वी कैन स्टोर डाटा इन, इसमें क्या कर सकते हैं हम, डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। यू कैन एंटर डाटा इन द डाटा शीट विद, तो क्या तुम डाटा एंटर कर सकते हो किस में, डाटा शीट में। जैसे कि कैसे, स्टेप 1 में, स्टेप 1 देखिए, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन। सबसे पहले क्या करो, व्यू ऑप्शन को क्लिक कर दो। कहाँ पे मिलेगा व्यू ऑप्शन? व्यूज़ ग्रुप में। और व्यूज़ ग्रुप में कहाँ पे? होम टैब पे। होम टैब के व्यूज़ ग्रुप में आपको व्यू ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना है और आपसे क्या करना है, डाटा शीट को सिलेक्ट करना है, या डबल क्लिक द टेबल नेम इन द नेविगेशन पेन। नेक्स्ट स्टेप देखो, डायग्राम में देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, हमने डाटा शीट व्यूज़ को मैंने क्लिक किया, उसमें डाटा शीट व्यूज़ है, उसको ओपन करने के बाद मैंने इसमें क्या किया, टेबल को क्रिएट किया। नज़र आ रहा है इसमें आपको डाटा शीट व्यू, प्योर टेबल व्यूज़, प्योर चार्ट व्यूज़, डिज़ाइन व्यूज़, और इसमें फील्ड नेम और डाटा टाइप्स है। जैसे फील्ड नेम में रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का, उसका डाटा क्या हो गया, रोल नंबर क्या है, ये हमने फीड कर दिया। द सेलेक्ट द टेबल विल ओपन इन डाटा बेस शीट व्यूज़ डाटा एंट्री मोड। सेकेंड स्टेप क्या होगी, एंटर द फील्ड वैल्यू वाइल यूजिंग टैब की टू नेविगेशंस फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। ए न्यू रो विल बी एडेड ऑटोमेटिकली टू एंटर द नेक्स्ट रिकॉर्ड इन द टेबल। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अलग अलग नेम ले लिया और अलग अलग उसका क्लास लेके अलग अलग रोल नंबर को हमने ऐड कर दिया। ऐसे हम बहुत सारे ऑटोमेटिकली एंटर कर सकते हैं ऑटो को प्रेस करके, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल्स और टेबल 2 डिफाइन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका रिकॉर्ड्स को एडिट कैसे किया जाएगा, ठीक है। आया समझ बेटा, ये क्या होगी, हमारे टेबल क्रिएट होगी। ओके, थैंक यू बेटा।